नाज़रीन आदाब, खास बात महाराष्ट्र के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले सुर्खियां। एनसीपी सरबराह शरद पवार का बड़ा बयान, कहा अगर जरूरत महसूस हुई तो जस्टिस लोया पुरस्कार मौत केस की दोबारा करवाई जाएगी जांच। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को लेकर मुसलमानों में जोशो खरोश, पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का भी मुतालबा। और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों में हैदराबाद इस्मत रेजी और कत्ल मामले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे, मुलजिमीन को सजाए मौत दिए जाने का मुतालबा। और खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की हुकूमत सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर की समाअत कर रहे जस्टिस लोया की पुरस्कार मौत की दोबारा जांच करवा सकती है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने कहा है कि अगर जरूरत महसूस हुई तो इस केस की दोबारा जांच कराई जाएगी। शरद पवार ने एक खास इंटरव्यू में ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मुतालबा होता है और जरूरत महसूस की जाती है तो सीबीआई जज ब्रिजगोपाल हरकृष्ण लोया की मौत मामले की दोबारा जांच जरूर होगी। वाज़ेह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने 1 दिसंबर को एक ट्वीट में लोया केस की दोबारा जांच कराए जाने का मुतालबा किया था। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि महाराष्ट्र में एक गैर बीजेपी हुकूमत है तो ये हुकूमत एक एसआईटी तश्कील क्यों नहीं दे सकती जो कि एक आज़ाद जुडिशियल कमीशन की हिदायत के तहत जांच कर सकती है। पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा महाराष्ट्र के मुसलमानों का देरीना मुतालबा रहा है। मौजूदा आघाड़ी हुकूमत के ताल्लुक से मुसलमानों में काफ़ी जोशो खरोश देखा जा रहा है और ख़ास तौर पर फ़िरक़ा परस्त सियासत के खात्मे का सबब बनने वाली शिवसेना के तई भी मुसलमानों में नरम गोशा ज़रूर है। लेकिन नई हुकूमत से पुरुम्मीद मुसलमानों को क्या उनका जायज़ हक मिल पाएगा? एक खास तज्ज़ियाती रिपोर्ट। सियासत में कुछ भी अजब नहीं और इसकी ताज़ा मिसाल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी हुकूमत है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पर मुश्तमिल इस इत्तेहाद ने रियासत की तरक्की को अहम एजेंडा करार दिया है। लेकिन सवाल यही है कि तरक्की के इस धारे में अक़लियतों और ख़ासतौर पर मुसलमानों का कितना हिस्सा होगा। रियासत के मुसलमान कई दहाइयों से पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन का मुतालबा करते आ रही हैं और जिसे साबिका बीजेपी हुकूमत ठुकरा भी चुकी है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र ने बल्कि मुल्क की तारीख में जो तब्दीली आई है, आज हिंदुत्व 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं और आप जो हिंदुत्व को छोड़ के इन्होंने विकास का मुद्दा हाथ में लिया है। तो विकास के मुद्दे से खास कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस कहती थी कि हमें मौका नहीं मिला है। अब उन्हें मौका मिला है कि मुसलमानों से जो उन्होंने वादे किए थे आखिरी वक्त में, जो उन्होंने जाने से पहले मुस्लिम आरक्षण का जो बिल पास किया था, अब उसको दोबारा लाकर उस पर जो चर्चा करके फ़ौरन उसको लागू करे। अगर ये लागू करती है तो सही मायने में हम बोलेंगे शिवशाही आई है कि शिवाजी महाराज के दौर में हर एक को, हर जाति समाज के लोगों को सम्मानता दी गई, सबको उसके हुकूक दिए गए थे। तो इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी अगर ये चाहती हैं कि मुस्तकबिल में भी इन्हें माइनॉरिटीज़ का एतमाद हासिल हो और ये सही मानों में देश के तमाम तबकात को बराबर का फ़ायदा पहुँचाए, तो मुस्लिम रिजर्वेशन इन्हें देना सबसे पहला इनका अमल होना चाहिए, सबसे पहला काम होना चाहिए। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पर मुश्तमिल इस हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं। इसके साथ ही नई हुकूमत को लेकर आवाम काफ़ी पुरुम्मीद भी है। माजी में जिस अंदाज में रियासत को फ़िरक़ेवाराना खतूत पर बांट दिया गया था, इस रुझान में नुमाया कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। मिलके अगर चले तो ये सरकार चलेंगी, नहीं तो ये सरकार चलेंगी नहीं। अगर चलेंगी तो एक तारीख का बहुत बड़ा एक सुनहरे अल्फाज से लेके जाएंगे। तीनों मिलके अगर तारीख के अंदर ये अच्छा काम करे, डेवलपमेंट का काम करे, तालीम का काम करे, कौमी एकजहती का काम करे, रोज़गार का चले, तो ये सरकार अरसों तक चलेगी और एक तारीख के अंदर सुनहरी अल्फाज से लेके जाएंगे और हमको मेरी उम्मीद है इसी। पसमानदगी की बुनियाद पर रिजर्वेशन मुसलमानों का देरीना मुतालबा रहा है। इसके लिए जल्द से जुलूसों और एहतजाजी मुजाहिरों की भी एक लंबी तारीख रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।
औरंगाबाद के सिडको N1 इलाके में नजर आने वाले चीते को पकड़ लिया गया। महकमा जंगलात और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने मिलकर ये खास ऑपरेशन अंजाम दिया। इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में तकरीबन 6 घंटे का वक्त लगा। इत्मीनान की बात यह रही कि इस ऑपरेशन में कोई जख्मी नहीं हुआ। कन्नड़ से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शिकारी और फॉरेस्ट ऑफिसर शेख और उनकी टीम ने चीते पर काबू पाया। मामले में कानूनी कार्रवाई के बाद चीते को औरंगाबाद के ज़ू पार्क रवाना कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि चीते की आमद की इत्तला से पूरे इलाके के लोगों में खौफ व हिरास का माहौल देखा जा रहा था। हम डेली वॉकिंग को आते हैं, मैं और मेरे पड़ोसी मेरे दोस्त। तो मैंने सुबह सुबह जब भी ऐसा घूर घूर से आवाज़ आ रहा था तो मैं हमारे बोराड़े अंकल मेरे बाजू में ही थे, तो मैंने अंकल को पूछा अंकल क्या है, तो ज़ोर से आवाज़ आया। तो हमने देखा तो बिबटिया दिखा। जैसे हमने देखा तो हमने थोड़ा बाजू हट के चिल्लाया बिबटिया बिबटिया। ऑपरेशन ये था सर कि सवेरे हमको 7 साढ़े 7 बजे मालूम हुआ। मैं कन्नड़ में रहने वाला, कन्नड़ से मेरे को मालूम पड़ा, हमारे एसएफ शिंदे साहब ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा औरंगाबाद जाना है और अपने को एक बिबट वहाँ पर निकला है किसी सिटी के अंदर और रेस्क्यू करना है अपन। और जब उसका सर्च किया तो देखा तो उस गार्डन के अंदर में बैठा हुआ था। जाली पकड़ के उसने फिर 20-25 वर्ष पुराना, साल पुराना एक मकान के अंदर घुस गया। टॉर्च वगैरह का किसी सहारा लेके ऊपर से हम लोगों ने एक टीन सीट इसका था कि अपने सीमेंट का टीन सीट था, उस टीन सीट को तोड़ के और छोटा सा होल गिरा के और उसमें से डॉट कर दिया उसको सिंगल शॉट में। एक 10 मिनट के अंदर बेहोश। हैदराबाद की खातून डॉक्टर इस्मत रेजी और कत्ल वारदात और जानियों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी है। इसी दौरान महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में भी खैर मिल्लत फाउंडेशन की जानिब से कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिना के खिलाफ सख्त कवानीन बनाया जाए और मुलजिम को सरेआम सजा दी जाए। मुल्क में बढ़ती हुई दरिंदा गिरी और लोगों की बढ़ती हुई वहशत ज़दी की वजह से हम सबको चाहिए कि हम इस चीज़ के ऊपर रोक लगाएं। भाई अवाम को चाहिए कि अपने इलाकों में एकदम सुकून के तरीके से कैंडल मार्च करें ताकि लोग इस चीज़ से आगाह हो जाएं और अपने अपने इलाके में खड़े हों कि भाई ये जो दरिंदगी हो रही है, चाहे किसी भी मजहब के हो, चाहे किसी भी बहन होती है, बेटी होती है, माँ होती है, इसमें मजहब नहीं देखा जाएगा, जात नहीं देखी जाएगी, इलाकायत नहीं देखेगी। हम तो पूरी दुनिया में होने वाले रेप केसेस का बायकॉट करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को हैंग किया जाए सरेआम पब्लिक के बीच में, ताकि लोग इस तरीके के जुराइम करने से बाज आ जाए और लोग डरें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि खातून वेटरनरी डॉक्टर के साथ की गई इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के खिलाफ नांदेड़ में भी मेडिकल कॉलेज के तलबा ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। ज़िला कलेक्टर अहाते में बड़ी तादाद में मेडिकल कॉलेज के तलबा व तालिबात जमा हुए। इन लोगों ने खातून डॉक्टर के साथ पेश आए हालात पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और इस मामले में हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन ने वेटरनरी डॉक्टर का इस्तेसाल करने वाले मुलजिमीन को जल्द से जल्द फांसी देने का मुतालबा किया। कि हम सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज के, ठीक है, और हमारी एक ही तकरार है जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी जस्टिस मिले, ठीक है। उनके साथ जो हुआ, पहली बात तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। हम पहली बात तो लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहे, हम सबकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर सेफ्टी की बात है, तो उनको जल्दी से जल्दी हो सके, जो कल्प्रिट्स है उनको हैंग टिल डेथ ये पनिशमेंट मिलना चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हम एक निवेदन लेके आए थे जो हमने कलेक्टर साहब को दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसे पास करेंगे। आज जो हम ये सब देख रहे हैं, जो ये केस हुआ है, ये इंसानियत के मुंह पे एक कालिक पोतने जैसा है। हम जो इतना बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम बोलते रहते हैं, जगह जगह नारे लगाते फिरते हैं। हम जब बेटियाँ ही नहीं रहेंगी तो हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे किसको? लड़कियाँ आज रास्ते से जाने से, अकेले रास्ते से जाने से डरती हैं। वो क्यों? हमें लड़कियों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए कि आप ऐसे पहनिए, आप ऐसे रहिए। हमें लड़कों को सिखाना चाहिए कि आप लड़कियों की इज्जत करें। जितने भी हम स्टूडेंट्स, हम यही चाहते हैं कि वो जो 4 कल्प्रिट है, जो ये दोषी है, उनको कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा होनी चाहिए। मुंबई दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले जाबाजों को अकोला में उर्दू दान तबके की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। लोधी गार्डन में मुहिब्बे उर्दू ने इकट्ठा होकर शहीदों की अजमत को सलाम किया।
कुल हिंद बज़्म अदब व सक़ाफ़त और अंजुमन स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की मुश्तरका कोशिशों से मुनक़दा इस प्रोग्राम में एक शेरी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया। मुंबई हमला त्या संदर्भात मला आपण इथे बोलावलं। आमचे लोक त्यावेळेस आणि काही नागरिक पण बळी पडले होते। पोलिसाची नोकरी म्हणजे हा सेमी फोर्स आहे, सिव्हिल फोर्स आहे। बॉर्डरवरची आणि इकडची पण परिस्थिती ती आहे, पण आता हळूहळू लोकांमध्ये अवेअरनेस वाढत आहे। आणि मी मागच्या वेळेस एक कार्यक्रम झाला होता सर्व धर्म समभाव, त्यावेळेस पण माझं भाषण झालं होतं की पढ़ाई से बड़ी कोई चीज नहीं है। शिक्षण अशी गोष्ट आहे की समाजात असलेलं अज्ञान दूर करत असतं। मी एक दुसरी गोष्ट पण सांगितली होती की प्रत्येकाला स्वतःच्या धर्माचा अभिमान असायला पाहिजे आणि दुसऱ्याच्या धर्माचा आदर असायला पाहिजे। मालेगांव शहर में गैर कानूनी तरीके से जारी 200 से ज़ायद प्लास्टिक गट्टी कारखानों को सील कर दिया गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में दाखिल केस के फैसले के बाद महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिला कलेक्टर, मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दीगर शोबों ने इन प्लास्टिक गट्टी कारखानों को सील करने का काम शुरू किया। शुरू में 2 कारखानों को कॉरपोरेशन के अफसरान ने सील किया। बाकी कारखानों को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि आप अपने कारखाने खुद बंद कर लें। इस कार्रवाई से प्लास्टिक गट्टी कारखाना मालिकान सख्त नाराज हैं। हमारे को किसी प्रकार की नोटिस वगैरह कोई नहीं दिया, ना कारपोरेशन ने वैयक्तिक कोई नोटिस नहीं आई, एनजीटी की नहीं आई, ना कारपोरेशन की आई, ना कोई की नोटिस नहीं आई। इन्होंने ऊपरा ऊपरी किसको पता नहीं है, पेपर अलाउड करके नोटिस दिए रहेंगे तो हमको मालूम नहीं। हम खुद यहाँ से जाने के लिए तैयार है। हमने एमआईडीसी में जगह मांगनी की है, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं। हमको एमआईडीसी में जगह प्रोवाइड कराए, हम जो भी एमआईडीसी का मुआवजा रहेगा देने के लिए तैयार है। हम खुद जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी रोजी रोटी से है ना सरकार, ये जो भी सियासतदान है जो भी है, ये हमारी रोजी रोटी से खेल रहे हैं। सर यहाँ पे ना 280 कारखाने चलते हैं प्लास्टिक के, जिसमें ना कम से कम ना तो एक कारखाने में तो 100 से 150 लोग मजदूर लोग लगे हुए हैं, जिनका पेट भरता है, इससे रोजी रोटी चलती ना। तो हमको कोई नोटिस दे रहा है ना कोई आगे, मतलब कोई भी कारपोरेशन का या एनसीजी वाला कोई आदमी आया नहीं, खाली आगे डाले। लगाने से पहले हमको कोई नोटिस दे, में हमको बोलने के 15 दिन के अंदर तुम बंद कर दो, नहीं तो हम सील लगाएंगे। हमको टाइम गिनते कुछ नहीं, खाली आते सील लगाते और चले जाते। 5 लाख लोग इसमें हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब 6 लोग बोलो, मजदूर बोलो, उसमें रिक्शा वाला बोलो, वर्कशॉप वाला। जयपुर के कुछ आला तालीम याफ्ता नौजवानों ने तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के लिए माहौलियात बचाओ देश बचाओ के नाम से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल का सफ़र शुरू कर दिया है। अपनी इस खास मुहिम के दौरान जब इनका गुजर मुंब्रा से हुआ तो यहाँ एसके रेजिडेंसी की जानिब से इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इन्हें यहाँ आराम करने और अपनी आगे की तैयारी के लिए जगह भी फराहम करवाई गई और नेक तमन्नाओं के साथ इन्हें रुखसत किया गया। हमारा मिशन है पर्यावरण बचाओ देश बचाओ, पेड़ पौधे लगाओ देश बचाओ, साइकिल चलाओ स्वास्थ्य बनाओ। एसके रेजिडेंसी मुंब्रा में रुके हुए हैं। भाई लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत नाश्ते कराए, बहुत अच्छी हेल्प करी है, अच्छी जगह, पंखे कूलर सब हमारे लिए अरेंज किए हैं इन्होंने। मैं इनके जज्बे को सलूट करता हूं कि 2100 किलोमीटर ये इन साइकिलों पे और इस ये टेम्परेचर में ये चला के आए हुए हैं, तो ये 1 आध घंटे का टाइम इनको, मतलब मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने हमको चुना इस मामले के लिए कि हम थोड़ी सी इनकी सेवा कर पाए। और इनको सलूट है और इनके जज्बे को और इनके मिशन को, और मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि इनका मिशन जल्दी पूरा हो और अच्छे से ये इनकी यात्रा पूरी हो। मालेगांव में आलमी यौम माजूर के मौके पर शहर के माजूरों ने खुशियां मनाने के बजाय अपनी मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर मुशावरा चौक से एडिशनल कलेक्टर दफ्तर तक मोर्चा निकाला और कलेक्टर दफ्तर के रूबरू धरना किया। मालेगांव शहर में भी ये दिन खास तौर से मनाया गया, मगर माजूरों ने इस दिन अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर मोर्चा निकाला। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट 400 करोड़ रुपए से ज़ायद का है, इसका 5% माजूरों पर खर्च करना ज़रूरी है। पिछले कई बरसों से मालेगांव कॉरपोरेशन ने माजूरों का फंड खर्च नहीं किया है। 3 दिसंबर जागतिक अपंग दिवस यानी कि इंटरनेशनल तौर पर यह दिन मनाया जाता है और बहुत ही दुख के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि ये जो दिन है पूरी दुनिया में माजूरों के खुशी का दिन है और इस दिन हम एहतजाज कर रहे हैं, हम गम मना रहे हैं। वो इसलिए कि शहर के जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, सब सेम डिपार्टमेंट, कारपोरेशन, प्रांत, तहसीलदार और सिविल, ये जो डिपार्टमेंट से माजूरों को जो तमाम फैसिलिटी जो है उपलब्ध नहीं हो रही है।
मालेगांव शहर और उसके अतराफ के इलाकों में बीती रात तेज बारिश के सबब मालेगांव शहर के रास्ते एक बार फिर नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। अचानक हुई इस बारिश से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना रहा। रास्तों पर पानी जमा हो जाने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफी परेशानियां हुई। बेमौसम बारिश ने एक मरतबा फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दावों की कलई खोल कर रख दी। मुमरा और कुलवा में खुदकुशी के दो अजीबोगरीब वाकयात रोनमा हुए हैं। पहला वाकया मुमरा के फास्ट ट्रैक रेलवे लाइन पर पेश आया, जहां एक नौजवान ने फ्लाईओवर ब्रिज की सीढ़ियों से चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दूसरा वाकया कलवा के शिवाजी चौक का है, जहां एक नौजवान ज़ेर तामीर फ्लाईओवर ब्रिज पर लटक कर रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी करने के लिए ब्रिज से नीचे लटका, लेकिन यहाँ तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल ने बर वक्त हाइड्रोलिक की मदद से उसे नीचे उतार लिया। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। कर्नाटक की 15 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। तशरीरी मुहिम आज खत्म, 5 दिसंबर को होनी है वोटिंग। मुस्लिम तंजीमों ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील। बीदर का 50 साल कदीम शक्कर कारखाना कर्ज की वजह से मुकम्मल तौर पर बंद। 400 मजदूर बेशुमार मसाइल से दो चार। 105 ट्रक मालिकान भी बैंक के नोटिस से है परेशान। और बेंगलुरु में जश्न मिलादुन्नबी के प्रोग्राम में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर। हिंदुस्तान सूफी मूवमेंट के तहत हुआ इजलास। कर्नाटक के 15 असेंबली हलकों में 5 दिसंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। इन इंतखाबात के पेश नज़र रियासत की अहम मिली तंजीमों ने अवाम से अपील की है कि वो अपने जमहूरी हक़ का बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल करें, वोट को ज़ाय न करें, तकसीम न होने दें। कर्नाटक मुस्लिम मुत्तहदा मुहाज़, जमीयतुल उलमा हिंद, ऑल इंडिया मिली काउंसिल और दीगर तंजीमों ने यह अपील जारी की। हम दोबारा अपील करते हैं कि हर कोई अपने वोट का इस्तेमाल करे। जिन 15 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ कोई से ये समझकर कि हमारे वोट देने से क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। एक वोट बहुत ही अहम होता है डेमोक्रेसी में। इसलिए हमारी यही अपील है कि आप वोट दें और एकजुट होकर वोट दें, मुत्तहदा तौर पर वोट दें, वोटों को स्प्लिट ना करें, वोटों की तकसीम ना करें। इसमें जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से तमाम बरादरान वतन को और खुसूसन हमारी कौम के तमाम अहबाब को ये अपील की जाती है कि भाई 100% अपने वोट का इस्तेमाल करें और अपने अच्छे कैंडिडेट जो खिदमत गुजार हैं, जिनका आना यकीनी है और आकर के इंसानों की खिदमत, अपने इलाके की खिदमत करेंगे, ऐसे आदमी को कामयाब करने के लिए 100% अपनी तरफ से वोटिंग होनी चाहिए। मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, मुत्तहद होकर हम जम कर रहे हैं। तो अभी इस हालात के एतबार से भाई कोई एक आदमी खड़े हो जाए, इस तरह बिखरे ना, वोट को बिखरने ना दे, बांटने ना दे, और सही वोट की सौदागरी नहीं होनी चाहिए। आने वाले 5 दिसंबर को जो ज़िमनी इंतखाबात कर्नाटका में होने वाले हैं, ऑल इंडिया मिली काउंसिल ये अपील करती है अवाम-उन्नास से कि अपने जमहूरी हक़ का पूरी तरह से इस्तेमाल करें, इसको किसी भी हाल में ज़ाया होने ना दें। चाहे वो किसी भी तरह का, चाहे वो पैसों का लालच हो या इस तरह के कोई और चीज़ का लालच हो, या फिर आपके कामकाज ही सही आपको वोट डालने से न रोके। कर्नाटक के तमाम अवाम से और तमाम नॉन मुस्लिम हजरात से भी मिलाकर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एक सेकुलर पार्टी को वोट देकर कामयाब करें, अपने वोटों को तकसीम ना करें, अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। पार्टी को वोट देने से कहीं ज़्यादा एक अच्छे उम्मीदवार को वोट देकर जिताने की पूरी कोशिश करें। कर्नाटक के तारीखी शहर बीदर में कायम मारूफ अक़लियती तालीमी इदारे शाहीन ग्रुप ने बैनुल अक़वामी एजुकेशनल
समिट का इनेकाद किया। शहर बीदर के मज़ाफ़ात में कायम शाहीन कैंपस में मुनक़िदा इस 2 रोज़ा इजलास में मुल्क और बैरून मुल्क के माहिरीन तालीम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास का मकसद मौजूदा दौर में तालीम की सूरत हाल, तालीमी बेदारी और मेयार तालीम को फ़रोग़ देना जैसे अहम मौज़ूआत पर माहिरीन के तजुर्बात से वाक़फ़ियत हासिल करना रहा। शाहीन तालीमी इदाराजात के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल क़दीर ने इस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद पर तफसीली रोशनी डाली। आज हमारी इंटरनेशनल एजुकेशन समिट में मुल्क भर से मेहमान तशरीफ़ लाए हैं और हमारे ख़ास मेहमान अतीक़ अहमद साहब चांसलर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर से तशरीफ़ लाए हैं। मैं अतीक़ साहब से ख्वाहिश करूँगा कि वो अपने तासुरात यहाँ पे बताएँ। ज़िला बीदर के किसानों का 50 साला कदीम शक्कर का कारखाना आज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और इसके साथ ही 400 से ज़ायद मजदूरों की जिंदगियां भी अनगिनत मसाइल से दूचार हो गई हैं। कारखाने के मजदूरों के लिए अपने अफराद खाना को पेट भर रोटी फराहम करना भी दुश्वार हो गया है। हम आपको दिखाते हैं बीदर से हमारे नुमाइंदे साजिद पाशा की ये रिपोर्ट। खाने को रुपया नहीं है, बुखार है तो गोली खाने पैसे नहीं है, हनीखेड़ को जाए तो ऑटो में बैठे तो तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? कुछ नहीं। 28 महीना पगार नहीं है, हम आगे क्या करना? हमारे बच्चे कच्चे का पूरा एजुकेशन हाल हो गए। कॉलेज को जाने के बच्चों को ले जाकर होटला में किराने दुकान में काम को लगे, वो बच्चा का जीवन खराब होने लगा। बीदर जिले का एक तारीखी शक्कर कारखाना कर्ज के बोझ की वजह से आज मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। कारखाने का बंद होना एक बड़े जहाज के डूबने की तरह है। कारखाने के 400 से जायद मजदूर पहले ही पिछले 24 महीनों से तनख्वाहों से महरूम थे और अब मरे पे 100 दुर्रे वाली हालत हो गई है। यहाँ के किसान और मजदूरों को मसाइल और बीमारियों ने आ घेरा है। बच्चों के तालीमी फीस के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके अलावा कारखाने के अहाते में मुकीम मजदूरों से बिजली पानी की सहूलतें छीन ली गई हैं। 160-170 घर है यहाँ पर। एक घर में जो बच्चे बोले तो 5 जने होता, 700-800 के ऊपर यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं। इनके बच्चे जो तो आज उनका एजुकेशन के वास्ते यहाँ पर मूलभूत सौकर्य ये नहीं है। एक मूलभूत सौकर्य बोले तो यहाँ पर करंट होना, पानी होना, हवा होना, उसको भी यहाँ पर परिस्थिति खराब है। आज एम्प्लॉयज़ को 25 महीने से सैलरी नहीं है। एक एम्प्लॉयज़ ऐसा है यहाँ पर उनको हार्ट ऑपरेशन है। 28 महीना पगार नहीं है, हम आगे क्या करना? हमारे बच्चे कच्चे का पूरा एजुकेशन हाल हो गए। हमारे को कोई एडवांस नहीं दे रहे। कोई एमडी को बात करे तो एमडी फोन नहीं उठाता है, चेयरमैन को फोन करे तो चेयरमैन नहीं उठाता है, या पीएम को उनके अधिकार दे तो उन्हें भी फोन नहीं उठाता है। फिर आगे क्या सुन सके? हमारे बच्चे सब एजुकेशन खत्म होकर घर में बैठे, फीस नहीं भरने सोचे। हम कहाँ जाना है, किधर जाना, हमारे को कौन देने वाला है? ये सब सोच के हम यही कि अब गुरु कैसा बोले नहीं, क्या भी नहीं करना, खाली हम दवा लेना, कहाँ तो भी जाको एक ही बच्चा हमारे पास, किधर गए तो हम कहाँ पर भी काम नहीं कर सकते। आगे जाकर हमें कहाँ रहना, क्या करना, अब हमें कैसा करना? हमारे पूरा रोड को ले और बीच में 6 महीने लाइट निकाले, अब फिर बीच में और 2 महीने काटे, अब और निकाल तुम बोल रही हैं। अब लाइट है तो काम कर खा को सो जाती हैं। अब लाइट भी काटे तो हमें कहाँ रहना, कैसा रहना? बोले भाई ऐसे बच्चा कॉलेज को जाने के बच्चों को ले जाकर होटला में किरानी दुकान में काम को लगे, वो बच्चा का जीवन खराब होने लगा। अब आगे हमारे को ना रहने घर नहीं है, ना कर को खाने खेत नहीं है, कैसा करना हमें? बोलो सरकार हमारे को क्या करती क्या? बीदर जिले के इस कारखाने के मजदूर ही नहीं, यहाँ काम करने वाले ट्रक मालिकीन भी इस कारखाने के कर्ज के शिकार बने हैं। ट्रक मालिकों को यकीन दहानी कराई गई थी कि बैंक से कर्ज का कारखाना जिम्मेदार होगा, आप कारखाने की मदद के लिए बैंक के कागजात पर दस्तखत कर दें। इस तयक्कुन पर ट्रक मालिकीन इंतजामिया की चाल के शिकार हो गए। आज बैंक से इन ट्रक मालिकों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये कहा गया कि इस मुश्किल वक्त में आप हमारी कुछ मदद कीजिए और आपको करना कुछ नहीं है। गुलबर्गा स्टेट बैंक में एक एग्रीमेंट साइन करना है, जो वहाँ से हम कुछ लोन ले रहे हैं, उसकी भरपाई या उसकी जवाबदेह हम हैं और वो बाद में हम लोन भर देंगे। इस तरीके का वो करके हमसे साइन ली गई। उसमें आज
3 साल हो गए, आज तक उस बैंक की जो है ना रकम वापस नहीं की गई, लिहाजा बैंक से हमें नोटिस आ रहे हैं। कम से कम 105 लोग हैं वो जो साइन करे गाड़ी HNT लोन में डालने वाले। एक एक गाड़ी के ऊपर 7-7 लाख रुपए निकाल के टोटली 7 करोड़ रुपए वो लोग ये रैत लोगों के ऊपर से निकाल लिए ये लोन बोल के। मगर अब नोटिस दे रहे लोग हमारे रैत लोगों के ऊपर और हमको। ये गलती तो किसान लोगों का जो भी है गलती, दोनों मिलाप होके क्या क्या करे गपला करके वो दोनों घोटाले में रैत लोग मर रहे। अब किसान लोग ट्रांसपोर्ट के गुत्तेदार फैक्ट्री के मदद के लिए हमारे को सपोर्ट करने के लिए लोन लिए थे, वो हिसाब से उनको तकलीफ हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और फैक्ट्री कभी भी उनके पीछे है और उन्होंने हमारे जैसा सपोर्ट करे। आज भी हम जिम्मेदार ले रहे हैं कि उनका जो पेमेंट है फैक्ट्री जिम्मेदारी से रिटर्न करेगा। उनको आज तक तकलीफ हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब वकील को भी अपॉइंट करें और उन्होंने केस आज के बाद उन्होंने फॉलोअप करेंगे और आज इनको अंडरटेकिंग लेटर दे रहे हैं कि फैक्ट्री जिम्मेदार रहेगा इनके लोन के। बीदर के इन किसानों, मजदूरों और मुतासरा ट्रक मालिकों की इमदाद के लिए हुकूमत, सियासी पार्टियों और समाजी तंजीमों को आगे आने की जरूरत है ताकि इन मजदूरों की तारीख जिंदगी में उम्मीद की नई कोई किरण फूट सके। मजदूरों की हालत ये है कि इनके लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल है, इलाज और दवा का खर्च तो दूर की बात है। हर नफस उम्र गुज़श्ता की है मैयत फानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। बीदर से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद साजिद पाशा की रिपोर्ट। रायचूर में भी हैदराबाद की वेटरनरी डॉक्टर की इसमें तेजी और कत्ल के खिलाफ तलबा और नौजवानों ने एहतजाज किया। इसमें मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर एहतजाजी तलबा और नौजवानों ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। उसका घर वाले को सब बहुत बड़ी दुख हो रही है। उसको अन्याय पहुंचाया है, उसको सबको जल्द शिक्षा होना चाहिए। सबको 2 ही दिन में मारना और हम सबको दिखाना, देश को दिखाना चाहिए जिसे उनको हुआ है, जिस भारत का देश है, महिला पे किस पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ये रेप केस हुआ है इससे महफूज है। ये रेप केस को हम कंडम करते हैं। इस रेप केस जो करे लोग, इसमें जाति नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ भी जाति वाति ले मत, इससे पॉलिटिक्स मत करो। इसको जो है ना रेप केस के जो कैंडिडेट जो रेप करे हुए हैं 4 लोग, उनको फांसी की सज़ा सुनाने की जो है ना ये करिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।